हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए बढ़िया, अच्छे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पुष्प। पुष्प यानी फ्लावर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पुष्प, पुष्प की संरचना, उसके विभिन्न भाग, उसके नाम, उसके कार्य इत्यादि सब कुछ। तो टॉपिक नोट करिए आज का, पुष्प यानी फ्लावर। तो फ्लावर होता क्या है बेसिकली, पहले हम ये जान लेते हैं। तो पुष्प जो है किसी भी पौधे का जो है, पुष्पीय पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और यह एक प्रकार का रूपांतरित स्तंभ है। ठीक है, यह कोई अलग से भाग नहीं है। जड़, तना, पत्ती जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पुष्प जो है एक प्रकार का क्या है, रूपांतरित स्तंभ या तना ही कह सकते हैं। यह हमेशा पौधे के एक्सियल भाग या अग्र सिरे से निकलता है और यह देखने में खूबसूरत, रंगीन और कुछ पौधे जो हैं काफ़ी सुगंधित भी होते हैं। सबकी संरचना अलग अलग कार्य से होती है। तो एक एवरेज पौधा जो एक औसत पुष्प होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है। बहुत वाहियात सा पुष्प है। हम वीडियो में आपको एक अलग से बढ़िया से चित्र डाल देंगे, उसको देख के समझिए। पर समझने के लिए यह हमारा पुष्प है। तो पुष्प की जो मुख्य संरचना क्या होती है, पुष्प जो हमारा पुष्पवृंत जो है ये पतली सी हरीनुमी संरचना होती है, इससे जुड़ा होता है और यह इसके ऊपर फूली भाग होती है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं या थैलमस कहते हैं, और इस पतली संरचना को पुष्पवृंत या पेडिसेल कहते हैं। ठीक है, पेडिसेल, इसके ऊपर पुष्पासन या थैलमस। इसके बाद तीसरी संरचना हमारी जो है सबसे बाह्य संरचना, इसको कहते हैं बाह्य दल या कैलिक्स। और इसके बाद ये रंगीन, इसको हम भाग, ये रंग रंगीन होता है अलग अलग रंगों का, इसको हम दल या पंखुड़ी या कोरोला भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नर भाग जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं और मादा भाग जिसको हम गाइनोसियम कहते हैं। इन सब के अंदर भी बहुत सारे जो है भाग हैं, उनके कार्य हैं, उसको भी आके आपको बताते चलेंगे। तो आपने जाना पुष्प। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है पुष्प की रचना। तो पुष्प की जो बेसिक रचना होती है वो हमारा, उसमें 4 ही भाग होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, दलपुंज यानी कोरोला, तीसरा है पुमंग या एंड्रोसियम और चौथा है जायांग या गाइनोसियम। ठीक है, अभी ये सब सारे टर्म हम आपको बताएंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। तो पुष्प की जो बेसिक संरचना स्टार्ट होती है हमारा, वह पुष्पवृंत से होता है। यह पतली हरीनुमा संरचना, इसके ऊपर ये चपटा सा गोल फूलानुमा भाग होता है जिसको हम पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। अब यहीं से संरचना पुष्प की शुरू होती है, सबसे बाहर की संरचना जिसे हम बाह्य दल या कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। कैलिक्स ही जो है हमारे पुष्प को सुरक्षित रखती है। जब पुष्प जो है निकलना प्रारंभ होता है और उसके खिलने से पहले तक उसको सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, बाह्य दल यानी कैलिक्स। उदाहरण के लिए कैसे समझेंगे, आप आ जाइए, गुलाब का पुष्प देखिए, खिला हुआ गुलाब नहीं, जो वह कली के रूप में होती है। हाँ भाई, धोड़ी के रूप में होती है। हाँ, गलत मत जाइए, हाँ वापस आइए, कली के रूप में। ठीक है, वो हरीनुमा संरचना ऐसे होती है, उसके ऊपर पत्ती बनी होती है, 4 भागों में पुष्प को जो ऐसे ढकी होती है, वहीं होता है हमारा सबसे बाहरी आवरण क्या, कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। ठीक है, वह सबसे छोटी संरचना होती है। उसके अंदर हमारा जो है सुरक्षित होता है क्या, दलपुंज यानी पंखुड़ी। ठीक है, तो उससे पहले इसमें जो है कुछ भाग होते हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। कैलिक्स में जो ये चारों संरचना होती है, इसको जो है मिले रूप को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। लेकिन ये अकेले इसके भाग को, इस वाले भाग को, जो पत्तीनुमा भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेपल। ठीक है, जब इसके अकेले भाग को हम क्या कहेंगे, सेपल। अच्छा, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार की होती हैं, अगर ये सारे सेपल्स जो है अगर अलग अलग हों तो इसको पृथक बाह्य दल या पॉलीसेपलस कहते हैं। ठीक है, और जब यह एक साथ हो, एक जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको गैमोसेपलस कहते हैं। ठीक है, अब यह अलग अलग पौधे में अलग संरचना के आधार पर होता है। तो हमारा कैलिक्स किस प्रकार का हो सकता है, पॉलीसेपलस या गैमोसेपलस हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं
दलपुंज, दलपुंज या कोरोला, COROLLA, ठीक है। कैलिक्स CALYX, कोरोला COROLLA। इसको नोट डाउन करते चलिए आप, ठीक है। यही जो है पौधे का सबसे खूबसूरत भाग होता है, रंगीन भाग होता है, जो किसी भी जीव जंतु कीट पतंगे को आकर्षित करता है, ठीक है। यही अलग अलग रंगों में होता है। क्या होता है? दलपुंज, यानी जो ये बड़ा वाला भाग है आप देख रहे हैं, ये टेढ़ी-नुमी संरचना, यही जो है दलपुंज हमारा रंगीन रूप में पाया जाता है। यह 2 से लेकर 6 तक हो सकता है, ठीक है। यह हमारा पौधे का दूसरा भाग हो गया, क्या? कोरोला। अच्छा, अब ये जो सारे भाग हैं इसको तो हम दलपुंज कहते हैं, लेकिन इस अकेले भाग को, जो इस तरीके से टेढ़ी-नुमा संरचना है, इसको हम क्या कहेंगे? इस अकेले वाले भाग को हम कहेंगे पेटल या पंखुड़ी, ठीक है। इस अकेले भाग को क्या कहेंगे? पेटल। पर इस सभी भाग को मिला के क्या कहेंगे? दलपुंज, ठीक है। और यह भी जो है किस प्रकार का होता है? यह भी जो है उसी प्रकार का बाह्य दल की तरह, यह भी पॉलीपेटलस। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है? सेपल है, तो पॉली के साथ सेपलस हो गया। यहाँ पे क्या है? पेटल है, तो पॉली के साथ पेटल जुड़ेगा तो क्या बनेगा? पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस। यानी पृथक रूप में अलग अलग पाए जाएंगे तो पॉलीपेटलस, और संयुक्त रूप में पाए जाएंगे तो गैमोपेटलस, ठीक है। ठीक, यह यहाँ तक समझ गए आप। अब बात करते हैं पुष्प की जो है तीसरे भाग की। यह क्या हो गया? पुमंग। पुमंग यानी एंड्रोशियम, ठीक है। तो पुमंग आपको कहने में, पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा कठिनाई हो, इसलिए आसान रहेगा। क्या? आप लिखिए एंड्रोशियम, ANDROCECIUM, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ये क्या होता है? जो पतली, जो तारनुमा तंतुनुमा संरचना है और इस पे टोपीनुमा बना है, यही हमारा जो है एंड्रोशियम या पुमंग या नर भाग है पौधे का, यही जो है कहलाता है। अच्छा, इसको भी जो कि हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को पुंकेसर या पतला सा निकला होता है, और इसकी संरचना आप देखेंगे हल्की सी नीचे से फूली हुई इस तरह से होती है, और ऊपर जो है ये गोल गेहूं के बीजनुमा संरचना इस तरीके से बना होता है। इस पे जो है परागकण होते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर यानी एंड्रोशियम, ठीक। और ये जो ऊपर का टिप होता है, भाग होता है, यही हमारा क्या होता है? पराग कोश होता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग समझदार हैं। ये पुंकेसर हो गया हमारा तीसरा भाग, ठीक है। अच्छा, पुंकेसर यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेमेन। इस अकेले भाग को क्या कहेंगे हम? इस पूरे संपूर्ण संरचना को क्या कहेंगे? स्टेमन, STAMEN, स्टेमन यानी पुंकेसर, ठीक है। यह भी जो है हमारा 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? फिलामेंट यानी तंतु, ये वाला भाग फिलामेंट या पतली संरचना जो है तंतु, एंथर और योजी, ये ऊपर वाला भाग, ठीक है। इन तीनों भाग से मिलकर बना होता है हमारा स्टेमन या पुंकेसर। और अब हम बात करेंगे चौथी संरचना की, जो है जायांग। जायांग यानी गाइनोशियम, GYNOECIUM, ठीक है। चौथा भाग क्या है? जायांग यानी गाइनोशियम। गाइनोशियम यानी पौधे का मादा भाग, ठीक। मादा भाग ही हमारी जो है सबसे मुख्य संरचना है, बीच वाली। इसी के लिए सारा जो है पुष्प जो है खिलता है, इसी में बीज का निर्माण भी होता है। ये फूला हुआ भाग होता है, अंडेनुमा संरचना, ये लंबी सी, और ये बड़ा सा भाग, और ये वर्तिका, और ये ऊपर गोलनुमा, ये वर्तिकाग्र, ठीक है। ये इस तरीके से फूली हुई संरचना, और ये पतली सी लंबी संरचना, यहाँ पे गोला सा भाग,
तो ये हमारा क्या हो गया, गाइनोशियम। ठीक, ये पूरी संरचना हमारी गाइनोशियम हो गई। ठीक है, हमारा जो है यह कार्पस एक संरचना होती है, क्या होती है, यही जो बीजांड हमारा होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, कार्पल, CARPELS, कार्पल्स। ठीक है, और ये बीच वाला भाग पतला सा लंबा भाग है, इसको हम कहते हैं वर्तिका। ठीक है, इस बीच वाले लंबे भाग को संरचना को हम क्या कहेंगे, वर्तिका, और ये नीचे वाला भाग जो है ये कार्पल्स, और ऊपर का भाग ये कहलाता है वर्तिकाग्र। तो हमारा जो है पुंकेसर से जो है परागकण यहाँ से झड़ता है और यहाँ से निकलकर इस वर्तिकाग्र पे जो है परागकण आता है, और यहीं से फिर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन शुरू होता है, और ये अंदर जाकर फिर बीज का हमारा निर्माण करता है। बीज का निर्माण कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन हम आगे आपको बताएंगे, पर यहाँ बेसिक संरचना समझिए। पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्यदल, दलपुंज, हमारा जो है एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम। ठीक है, यानी पुमंग और जायांग, ये सारी संरचना मिलके एक संपूर्ण रूप में जो है क्या कहलाता है, फ्लावर या पुष्प कहलाता है। ठीक, वीडियो के लास्ट में एक चीज़, पुष्प के कार्य, किसी भी पौधे का कोई भी अंग होता है तो उसका कुछ कार्य होता है, तो पुष्प के क्या कार्य हैं। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप सोचिए और उसको बताइए। खैर चलिए, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता दूं। पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके माध्यम से सीड का निर्माण करना या बीज का निर्माण करना। अब आप कहेंगे कि सर इसके द्वारा जो है फल का निर्माण होता है, तो फल एक जो है हमारा जो है सहयोगी भाग है बीज को सुरक्षित रखने का, उसके जमाव के लिए। पौधा पहले से जो है सारी संरचना का निर्माण करता है, किसके लिए, बीज के लिए। पौधे के लिए फल आवश्यक नहीं होता, आवश्यक होता है बीज। ठीक है, तो सारा प्रक्रिया पुष्प जो किसके लिए करता है, बीज के लिए। और पुष्प में जो है क्या होता है, लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही पौधे का, यही पुष्प का मुख्य कार्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम इसके आगे अब जानेंगे परागकण, परागकण कैसे निषेचन होता है, और जो भी सारी चीज़ें हैं वह हमारा जो है अगले भाग में आएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे, उसको भी नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो हमने जो है पुष्प के बारे में पढ़ा, तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। ठीक है, और दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा पहला हो गया पुष्प का अध्ययन। दूसरा पॉइंट नोट करिए, जिन पौधों में पुष्प लगता है और उस पुष्प में 4 भाग उपस्थित हों, क्या क्या, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये चारों भाग उपस्थित हों, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, यह हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट फ्लावर यानी पूर्ण पुष्प। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यदि किसी पुष्प में इन चारों भागों में से कौन कौन से भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसमें से कोई एक भाग या एक चक्र अनुपस्थित होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, अपूर्ण पुष्प। ठीक है, या इनकम्प्लीट फ्लावर। पुष्प के जो भाग बता रहे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में,
कैलिक्स, सॉरी हिंदी में नोट कर लीजिए, बाह्य दल व दलपुंज, ये दोनों क्या होते हैं? किसी पौधे के सहायक भाग होते हैं। बाह्य दल एवं दलपुंज यानी कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं? किसी पौधे के सहायक अंग होते हैं, ठीक है, सहायक भाग होते हैं। वहीं जो है पुमंग व जायांग, पुमंग यानी एंड्रोसियम, जायांग यानी गाइनोसियम, ये पौधे कौन से हैं? आवश्यक भाग। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया? नहीं तो एक बार फिर से सुन लीजिए। बाह्य दल, दलपुंज पुष्प के सहायक भाग होते हैं, वहीं पे पुमंग यानी एंड्रोसियम व जायांग यानी गाइनोसियम पुष्प के आवश्यक भाग होते हैं। अगर ये दोनों न भी रहें तो पुष्प का निर्माण हो सकता है, परंतु इन दोनों के बिना पुष्प का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पुष्प जो है मुख्य संरचना होती है और बीज का निर्माण होता है। यही इन दोनों से जो है आपस में निषेचन की प्रक्रिया भी पूर्ण होती है। ठीक है, थैंक यू।